हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सीरियल्स क्रॉप इन इंडिया इज। इंडिया का सबसे पहला यानी कि प्रिंसिपल सीरियल किसको कहा जाता है, मुख्य अनाज। तो ऑप्शन है वीट, राइस, मेज, sorghum। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है राइस, क्योंकि सबसे जैसे इसमें अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो सबसे मोस्ट सीरियल्स राइस है फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड इसके बाद आता है वीट का, उसके बाद आता है मेज का थर्ड नंबर पे, और उसके बाद आता है sorghum। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट एंड राइस बिलोंग टू फैमिली, यानी कि गेहूं और चावल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरा ऑप्शन है पोएसी, रूटेसी, साइप्रेसी, कंपोजिटी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि इसी में ही वीट और राइस पाए जाते हैं। रूटेसी में आपका साइट्रस का फैमिली आ जाता है, साइट्रस का, साइप्रेसी में साइट्रस का आता है, और कंपोजिटी यानी कि एस्ट्रेसी इसमें सनफ्लावर का फैमिली आता है। नेक्स्ट, द पल्सेस आल्सो कॉल्ड लेग्यूम्स बिलोंग टू फैमिली, यानी कि जो दाल है लेग्यूम्स कहा जाता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है पोएसी, फैबेसी, सोलेनेसी या बोथ ए एंड सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, फैबेसी। फैबेसी से ही पल्सेस बिलोंग करते हैं। पोएसी में आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें बीट, राइस ईटीसी आते हैं। फैबेसी में आपके लेग्यूम्स आ गए, और सोलेनेसी में आपके सोलैनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, फैबेसी। आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव एक्सेप्ट। इसमें से किसके ड्रग्स मतलब रूट से किसके ड्रग्स हैं जो बहुत इफेक्टिव है। तो इसमें किसका ऐसा कौन इसमें प्लांट दिए हैं, कुछ प्लांट का नाम दिया गया है, तो पूछ रहा है इसमें किसके रूट इफेक्टिव होते हैं एज अ ड्रग। तो ऑप्शन है हमारा ए रोवोल्फिया, बी आइपिकैट, सी टर्मेरिक और डी है एकोनाइट। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी टर्मेरिक, क्योंकि रोवोल्फिया आपका एक तरह से एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स के रूप में यूज किया जाता है। रोवोल्फिया का स्टेम लीफ इम्पोर्टेंस होता है। इसका हम लोग इसको मतलब कॉमनली अगर बोला जाए तो ये शाही जीरा है, शाही जीरा, जिसका हम लोग सीड यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर बड ऑफ ड्रग शोइंग मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। इसमें से किसके बड जो है वो एज अ ड्रग इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ऑप्शन है ए सैफ्रॉन, क्लोव, फिग और कैराबिल। हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी क्लोव यानी लौंग, क्योंकि लौंग का ही हम लोग बड यूज करते हैं एज अ मेडिसिन या ड्रग्स। और सैफ्रॉन हमारा इसका स्टमिन यूज करते हैं। उसके बाद फिग अंजीर, जिसका ये फ्रूट यूज होता है
इसका हम लोग फ्रूट खाते हैं, और कैरावे आपका सीड है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ आइपिकैक इज, आइपिकैक की फैमिली कौन सी है? तो ऑप्शन दिया है रूबेसी, थिएसी, सोलनेसी, एकेंथेसी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, रूबिएसी। क्योंकि आपका थिएसी में आपका टी फैमिली आता है, टी। सोलनेसी में आपका पोटैटो आ जाएगा, एकेंथेसी में आपका एकेंथस आ जाता है, एकेंथस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स वाज गिवन बाय, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन है एन आई वेविलॉव, बी है मेंडल, सी है वाटसन, डी हुकर। हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए, एन आई वेविलॉव। क्योंकि आप जानते हैं मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। वाटसन आपको पता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, और हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन इसमें से किसको किसको बोला जाता है? वैसे तो मेनली प्राइमरी तौर पर 8 आपके सेंटर ऑफ ओरिजिन है, लेकिन इसमें से चाइनीज है, इंडियन सेंटर है, पर्शियन सेंटर है, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से सारे करेक्ट ऑप्शन है, ये सारे के सारे क्या है, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी भारतीय हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता है? तो ऑप्शन दिया है एन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, एन आई वेविलॉव, बीरबल साहनी। तो जैसा कि आप जानते हैं एन आई बोरलॉग ये है क्या, ये फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। और एम एस स्वामीनाथन ही क्या है, इंडियन फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और एन आई वेविलॉव ने कॉन्सेप्ट दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन, जैसा कि आप पहले ही देखे हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। और बीरबल साहनी एक पैलियोबॉटनिस्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, एम एस स्वामीनाथन। क्योंकि एन ई बोरलॉग भी है, लेकिन ये क्या है, ये वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन है, यानी कि ये पूरे विश्व के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन राइस, यानी कि राइस में किस टाइप का फ्रूट पाया जाता है? तो ऑप्शन दिया है लेग्यूम, कैरियोप्सिस, ड्रूप और बेरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि लेग्यूम्स जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली का फ्रूट है। और ड्रूप जैसा कि आप जानते हैं ये आपका फ्लैशी, ये फ्लैशी फ्रूट है, जिसमें आपका आ जाता है चेरी। और बेरी आपका एक तरह का पल्पी फ्रूट है, जिसमें आपके स्ट्रॉबेरी, रस्पबेरी आदि फ्रूट आपके आते हैं इसके अंदर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन ब्रेड व्हीट इज, यानी कि व्हीट का कौन सा वैरायटी है जो कॉमन ब्रेड बनाने के काम आता है। इसमें ऑप्शन है येलो हेक्साप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड या ए न्यू प्लॉइड। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए येलो हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर, तो यानी कि कह सकते हैं सतत विकास लक्ष्य कितने होते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 17, जिसमें आपके कई गोल्स जैसे गरीबी को समाप्त करना है, लैंगिक समानता है, और भी ऐसे करके 17 गोल गवर्नमेंट ने बनाया है जो आगे चल के इसको लागू करेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स अकर्स वेयर एग्रीकल्चर इज, यानी कि सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पर किस में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन है रन ऑन कॉमर्शियल लाइंस या एडवांस्ड या रैन फेड या प्रिमिटिव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्रिमिटिव, यानी सबसे शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर सुटेबल फॉर जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन या होमलैंड या ट्रॉपिकल एरियाज या टेम्परेट एरिया। तो उसके होमलैंड से, यानी कि जहाँ उसकी ओरिजिन है। नेक्स्ट है विच वन विल बी सर्च्ड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ पर देखा गया या पाया गया। तो इसमें ऑप्शन दिया है रिसेंट वेराइटीज़ या ओल्ड वेराइटीज़ या वाइल्ड रिलेटिव्स या ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ओल्ड वेराइटीज। नेक्स्ट है पराग्वे टी इज गॉट फ्रॉम, पराग्वे टी किससे पाया जाता है, लीव्स ऑफ आइलेक्स या फिर सीड्स ऑफ आइलेक्स या लीव्स ऑफ पॉलिनिया या पेस्ट ऑफ क्रस्ट कैर्नल्स ऑफ पॉलिनिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी पेस्ट ऑफ क्रस्ट कैर्नल्स ऑफ पॉलिनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेबियन टी इज, इसमें से अरेबियन टी कौन सा है। तो लीव्स एंड बर्ड्स ऑफ पॉलिनिया या सीड्स ऑफ आइलेक्स या लीव्स एंड बर्ड्स ऑफ कैथा एड्यूलिस या सीड्स ऑफ कैथा। मेरा करेक्ट ऑप्शन है सी लीव्स एंड बर्ड्स ऑफ कैथा एड्यूलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियो प्रिजर्वेशन इज कैरिड आउट, यानी कि कैरियो प्रिजर्वेशन कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है, किस टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन ए है -100 डिग्री सेल्सियस टू -200 डिग्री सेल्सियस, बी है -500 टू -600, सी है -1960 डिग्री सेल्सियस, डी है -1000 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है -1 टू -200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अ कैल्सिट्रेंट सीड विल बी किल्ड इन, यानी कैल्सिट्रेंट सीड कब इनको मतलब कब वो डाइड हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। तो सबसे लो टेम्परेचर पर होते हैं, या फिर बी ऑप्शन है ड्राई एयर पर, या फिर फर्दर डिहाइड्रेशन, उनको फिर से डिहाइड्रेट करने पर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि इसमें से कोई भी कंडीशन उसको मिलेगा तो वो सीड किल्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट अ गिफ्ट फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड इज, यानी कि ऐसा मतलब कौन सा गिफ्ट है, यानी कि न्यू से ओल्ड वर्ल्ड को दिया गया। तो ऑप्शन है बार्ले, राइस, व्हीट, मेज। तो जैसा कि आप जानते हैं जो बार्ले, राइस एंड व्हीट ये ऑलरेडी आपके ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप हैं, ये आपके ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप हैं। और न्यू कौन सा है, मेज, यानी कि न्यू वर्ल्ड क्रॉप। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मेज है जो क्या है, अ गिफ्ट फ्रॉम न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम ओल्ड वर्ड टू न्यू वर्ड, इसमें से किसको इंट्रोड्यूस किया गया एज अ ओल्ड वर्ड टू न्यू वर्ड। तो इसमें ऑप्शन है पोटैटो, राइस, कॉर्न, मेज। तो पोटैटो, कॉर्न, मेज ये ऑलरेडी आपके न्यू वर्ड क्रॉप हैं, जिसमें कि राइस जो है ओल्ड टू न्यू क्रॉप में चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dwarf wheat varieties brought into India from Mexico were, इसमें से कौन सी व्हीट की वैरायटी जो है वो आपका मैक्सिको से इंडिया में लाया गया है। तो सोनोरा 64 एंड सोनालिका ये इंडिया की वैरायटी है। शर्वती सोनोरा एंड पूसा लर्मा इसमें भी इंडियन है। इसमें सोनालिका एंड शर्वती सोनोरा और सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो 64। हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, सोनालिका एंड शर्वती सोनोरा। ये जो आपका है वो मैक्सिको मतलब मैक्सिको से आपका इंडिया में लाया गया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यूडो सीरियल्स आर, इसमें से स्यूडो सीरियल्स किसको कहा जाता है, यानी फॉल्स सीरियल्स कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है बकवीट, बकवीट यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं कुट्टू, कुट्टू का आटा जो आप लोग अक्सर व्रत में खाते हैं। गोरगानट यानी मखाना, और सी है ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा है दोनों, ये दोनों आपके यानी कि सी, दोनों आपके क्या है स्यूडो सीरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट ऑफ राइस इज नोन एज, यानी कि राइस के फ्रूट को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है कैप्सूल, एक्नी या कैरियोप्सिस या ड्रूप। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, कैरियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियोप्सिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट ऑफ, अभी बताए हैं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि किसका कैरेक्टरिस्टिक ड्राई फ्रूट है, सीरियल्स का। और पल्स लेग्यूम्स ये तो आपके एक ही हैं, फैबेसी फैमिली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सेस बिलोंग टू विच फैमिली, यानी कि पल्सेस जो हैं यानी कि जो दाल का परिवार है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन है पोएसी, फैबेसी, सी है सोलेनेसी, बोथ ए एंड बी। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है बी, फैबेसी, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं पोएसी में कौन कौन आते हैं, वीट आता है, राइस आ जाएंगे, सोलेनेसी में आपका पोटैटो आ जाता है, पोटैटो आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, फैबेसी। विच ऑफ द इज नॉट अ सीरियल, इसमें से कौन जो है वो सीरियल्स नहीं है। तो ऑप्शन है ए ग्राम, बी राइस, सी मेज, डी बार्ले। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ए ग्राम। ग्राम आपका क्या है, एक तरह से लेग्यूम है, ये लेग्यूम है और ये आपके सारे सीरियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमॉन्ग दीज इंपॉर्टेंट सीरियल्स आर, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल्स कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया है व्हीट एंड बार्ले, बी है राइस, सी है मेज, डी है ऑल ऑफ दीज एबव। वैसे इसमें से तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो सारे, अब मान लीजिए यहाँ पे व्हीट एंड बार्ले दिया है ये भी इंपॉर्टेंट ही है, यहाँ अलग करके राइस एंड मेज दिया है तो मेरा इसमें राइस भी हो जाएगा, मेज भी हो जाएगा, व्हीट भी हो जाएगा, बार्ले हो जाएगा। तो इसलिए इसका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉटेनिकल नेम ऑफ व्हीट प्लांट इज, इसमें से बॉटेनिकल नेम यानी व्हीट का बॉटेनिकल नेम क्या है। तो ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, हॉर्डियम वल्गेर या एरना सेटाइवा। तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम किसका साइंटिफिक नेम है, ये व्हीट का है, ये व्हीट का है। ओराइजा सेटाइवा किसका है, राइस का। हॉर्डियम वल्गेर बार्ले यानी जौ, और एरना सेटाइवा ओट का। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ट्रिटिकम एस्टिवम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है मिलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्मॉल सीडेड सीरियल्स एंड बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि जो मिलेट्स होते हैं यानी कि जो इनको कहा जाता है यानी छोटे सीरियल्स यानी छोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन दिया है ग्रैमीनी, मालवेसी, सोलेनेसी, रूटेसी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए ग्रैमीनी। ग्रैमीनी यानी पोएसी जिसमें आपके राइस बीट आते हैं, और मालवेसी में आपका जैसे आ जाता है हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस यानी कि गुड़हल, इसमें फ्लावर आ जाते हैं हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस। सोलेनेसी का आपको पता है सोलैनम ट्यूबरोसम, और रूटेसी में साइट्रस, साइट्रस हो गया, ऑरेंज हो गए, ये सब आपके रूटेसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ बार्ले प्लांट इज। अभी देखिए इसको पीछे ही करा दिए इसका ऑप्शन आपका। तो साइंटिफिक नेम किसका, बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन है हॉर्डियम वल्गेर, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बता दिए हैं। ओराइजा सटाइवा किसका है? राइस का है। ट्रिटिकम एस्टिवम आपका वीट का है, और एमना सटाइवा ओट का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, हॉर्डियम वल्गेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट नोड्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, यानी कि किसके रूट पर, किस फैमिली के रूट पर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शन दिया है फैबेसी, पोएसी, सोलेनेसी, मालवेसी। तो करेक्ट ऑप्शन है फैबेसी। फैबेसी में ही रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट फाउंड इन सीरियल इज, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट किस सीरियल्स में पाया जाता है? तो ऑप्शन है फैट, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च। तो सीरियल्स में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहले फर्स्ट नंबर पे मेरा स्टार्च आता है, यानी स्टार्च सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आपके प्रोटीन है, फैट है, फिर विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट यूज्ड स्टेपल डाइट बाय मेनी कंट्रीज इज, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेपल डाइट के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सा इसमें सीरियल यूज़ किया जाता है? तो इसमें मेरा करेक्ट ऑप्शन है वीट। वीट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मैन मेड सीरियल ट्रिटिकल्स हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन, यानी कि मैन मेड फर्स्ट जो सीरियल ट्रिटिकल था वो सबसे ज़्यादा पहले मतलब किसके किसके बीच में क्रॉस करके बनाया गया था? तो ऑप्शन दिया वीट एंड ओट, वीट एंड मेज, वीट एंड राई, या मेज एंड राइस। तो करेक्ट ऑप्शन है वीट एंड राइस। जैसे वीट यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका क्रॉस करके किससे? राई यानी कि सिकल सीरियल, सिकल सीरियल, इन दोनों का ये हाइब्रिड बनाया गया था ट्रिटिकल्स, जो कि फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेरुवियन एंडीज आर बिलीव्ड टू बी सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि पेरुवियन एंडीज जो है वो बिलीव करते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन किसकी होती है? ऑप्शन है टोमेटो, पोटैटो, टोमेटो एंड पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो एंड चिल्लीज। ऑप्शन है करेक्ट डी, क्योंकि ये सारे के सारे किसकी ओरिजिन है? पेरुवियन एंडीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबेज ओरिजिनेटेड इन, कैबेज कहाँ का ओरिजिन है? तो ऑप्शन है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, पेरुवियन एंडीज, या मेडिटेरियन, या फिर
साउथ वेस्ट एशिया। तो करेक्ट ऑप्शन है सी मेडिटेरियन। मैक्सिको मेज का है, पेरुवियन अभी आपको पहले ही पता है पोटैटो टोमेटो, और साउथ वेस्ट एशिया आपका बार्ले एंड वीट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज इवॉल्व इन, यानी कि मेज कहाँ का ओरिजिन है? ब्राजील या मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, यूएसए, एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन है बी मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। ब्राजील में आपका रबर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आलमंड एंड एप्पल्स इज, यानी कि आलमंड एंड एप्पल्स का ओरिजिन कहाँ पे हुआ पहली बार? तो ऑप्शन है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना या एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान। तो करेक्ट ऑप्शन है डी एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान, क्योंकि अभी बताए हैं साउथ वेस्ट एशिया आपका किसका है? बार्ले वीट का है, और साउथ ईस्ट एशिया आपका राइस का हो जाएगा। चाइना में भी आपके राइस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल होम ऑफ राइस, यानी राइस का ओरिजिनल होम किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मेडिटेरियन या चाइना। तो अभी बताया था आपको साउथ ईस्ट एशिया। द ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर इज बिलीव्ड टू बी, यानी कि ओरिजिन ऑफ फ्लावर कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? तो ऑप्शन है मैक्सिको एंड ब्राजील, बी है ब्राजील, सी है यूएसए, डी है पेरुवियन एंडीज। तो करेक्ट ऑप्शन है डी पेरुवियन एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ, इथोपिया किसका ओरिजिनल होम है? तो ऑप्शन है ए कॉफी, बी मेज, सी राइस, डी कैबेज। तो करेक्ट ऑप्शन है ए कॉफी, क्योंकि बाकी हम आपको ऑलरेडी आगे डिस्क्राइब कर दिए हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट एशिया इज थॉट टू बी सेंटर फॉर द ओरिजिन ऑफ, यानी साउथ ईस्ट एशिया किसकी ओरिजिन ऑफ सेंटर है? तो राइस है कि राइस एंड शुगर केन है, या राइस शुगर केन एंड मैंगो है, डी है राइस शुगर केन मैंगो एंड बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन है डी राइस शुगर केन मैंगो एंड बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कल्टिवेटेड प्लांट विच डेवलप्ड इन चाइना इज, यानी कि चाइना में सबसे ज्यादा फेमस कल्टिवेटेड प्लांट कौन सा है? तो टी है, कॉफी है, कॉटन है या ऑरेंज है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन सेंटर ऑफ हेवियर रबर इज, यानी कि हेवियर रबर का प्रोडक्शन सेंटर कौन सा है? तो ये भी ऑलरेडी आपको डिस्कस किए थे पहले ही, ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज, यानी कि व्हीट की सेंटर ऑफ ओरिजिन कौन सी है? साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या एशिया माइनर एंड अफगानिस्तान या डी मैक्सिको। तो करेक्ट ऑप्शन है बी साउथ ईस्ट एशिया, और इन सब के बारे में आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है कि कौन किसकी ओरिजिन का सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ न्यू वर्ल्ड क्रॉप, इनमें से कौन सा न्यू वर्ल्ड क्रॉप नहीं है? तो ऑप्शन है टैपियोका, बी पीनट, सी कैशनट, डी पॉपी। तो करेक्ट ऑप्शन है डी पॉपी, क्योंकि बाकी सारे आपके क्या हैं? न्यू वर्ल्ड क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन बिलोंग टू ओल्ड वर्ल्ड, यानी कि ओल्ड वर्ल्ड से कौन इसमें से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन है ए स्क्वैश, बी पंपकिन, सी वाटरमेलन, डी गुआवा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाटरमेलन, क्योंकि ये सारे आपके न्यू वर्ल्ड क्रॉप हैं। विच वन बिलोंग टू द न्यू वर्ल्ड, इनमें से भी कौन न्यू वर्ल्ड से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन है रेड पेपर, बी ब्लैक पेपर, सी ऑनियन, डी गार्लिक। तो करेक्ट ऑप्शन है ए रेड पेपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्रॉप दैट ओरिजिनेटेड इन पेरू एंड ब्राजील बट इट इज नाउ मेनली ग्रो इन इंडिया। यानी कि इसमें से ऐसे कौन से क्रॉप हैं जो पहले पेरू एंड ब्राजील में उगाए जाते थे लेकिन अब वो कहाँ पे मेनली अब कहाँ पे ग्रोन होता है इंडिया में। तो ऑप्शन है ए ग्राउंडनट, बी पोटैटो, सी मेज, डी नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ए ग्राउंडनट। Next question, the crop which originated in Peru but now cultivated extensively especially in East Europe is। यानी कि अब इस समय कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है ईस्ट यूरोप में और इसके पहले वो पेरू में किया जाता था। तो कौन सा क्रॉप है? तो ऑप्शन ए है कॉफी, बी पोटैटो, सी रबर, डी मेज। तो करेक्ट ऑप्शन है बी पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रॉप विच हैड इट्स बर्थ प्लेस इन ट्रॉपिकल अमेरिका। यानी उनका बर्थ प्लेस कहाँ पर है? ट्रॉपिकल अमेरिका, बट द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन इज नाउ मिड वेस्ट यूएसए। यानी कि अब उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है? मिड वेस्ट यूएसए। तो ऑप्शन है ए पाइनएप्पल, बी ऑलपॉम, सी कोकोआ, डी मेज। तो करेक्ट ऑप्शन है डी मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस लैंडेड इन आइसलैंड ऑफ बहमास। यानी कि ये कब बहमास पर यानी कि कब आइसलैंड पर वो क्या किए थे? लैंड किए थे। ऑप्शन है ए 1692, बी है 1592, सी है 1492, डी है 1792। तो करेक्ट ऑप्शन है सी 1492। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ। यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कब लॉस्ट हो जाता है? किस एनुअल रेट पर? तो ऑप्शन है मेरा ए 1.1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, बी 110 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, 1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर, या फिर 1100 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी 1 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर का दूसरा यूनिट रहेगा और एग्जाम से पहले आपके सारे एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थैंक यू।